नमस्कार। हम सब जानते हैं कि रोशनी हमेशा सीधी चलती है, या शायद नहीं। क्या हो अगर हम कहें कि प्रकाश यानी लाइट मुड़ भी सकती है? जी हाँ, आज हम प्रकाश के इसी हैरान कर देने वाले बर्ताव को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही आता है, क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है? स्कूल में तो हमने यही पढ़ा था, है ना, कि लाइट रेज हमेशा सीधी चलती हैं। पर क्या ये बात 100% सच है? सवाल सुनने में बड़ा सीधा है, पर इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो जवाब है हमेशा नहीं। और फिजिक्स की दुनिया में इस कमाल की घटना का एक स्पेशल नाम भी है। इसे कहते हैं विवर्तन। और आज हमारी पूरी बात इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विवर्तन होता क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है और ये होता क्यों है। अच्छा, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए प्रकाश किसी बहुत ही बारीक छेद से या किसी तेज किनारे से गुजर रहा है, तो सीधा जाने के बजाय वो हल्का सा मुड़कर फैल जाता है। बस प्रकाश के इसी मुड़ने और फैलने को ही विवर्तन कहते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, भाई प्रकाश मुड़ता क्यों है? और इसका जवाब पता है, फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आया। पता चला कि प्रकाश सिर्फ पार्टिकल्स यानी कणों की तरह नहीं, बल्कि एक वेव, एक तरंग की तरह भी बर्ताव करता है। और उसका यही वेव नेचर, यही तरंग वाला रूप विवर्तन की असली वजह है। अब एक और मजेदार बात, ये जो मुड़ना है ना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि रास्ता कितना तंग है। अगर रास्ता चौड़ा है तो प्रकाश ज्यादा नहीं मुड़ता, लगभग सीधा ही निकल जाता है। पर जैसे ही रास्ता संकरा हो जाता है, प्रकाश का मुड़ना और फैलना दोनों ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक और चीज है जो इस खेल को कंट्रोल करती है, वो है प्रकाश का रंग, या साइंटिफिक भाषा में कहें तो उसकी वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, जैसे कि लाल रंग की रोशनी, वो ज्यादा मुड़ती है, ज्यादा फैलती है। और जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, जैसे बैंगनी रंग, वो कम फैलती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि विवर्तन क्या है और क्यों होता है। पर जब ये होता है तो दिखता कैसा है? असल में इसका एक बहुत ही खास, एक सिग्नेचर पैटर्न बनता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। एकदम सेंटर में एक बहुत ही ब्राइट और सबसे चौड़ी पट्टी होती है। इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। फिर इसके दोनों तरफ आपको ब्राइट और डार्क, चमकीली और काली पट्टियों की एक सीरीज दिखेगी। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, ये पट्टियां हल्की पड़ती जाती हैं। और ये पैटर्न सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, इसके पीछे सॉलिड मैथ है। ये जो फॉर्मूला है ना, a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ये हमें एकदम सटीक तरीके से बताता है कि वो जो काली पट्टियां हैं, जिन्हें मिनिमा भी कहते हैं, वो आखिर बनेंगी कहां। चलो फटाफट इस फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। इसमें a का मतलब है स्लिट या छेद की चौड़ाई, थीटा वो एंगल है जिस पर लाइट मुड़ रही है, n है बैंड का नंबर, मतलब पहली काली पट्टी, दूसरी, तीसरी, और लैम्डा तो हम जानते ही हैं, वो है प्रकाश की वेवलेंथ। अच्छा, यहां एक कंफ्यूजन अक्सर होता है। लोग विवर्तन और एक दूसरी मिलती जुलती चीज जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर लेते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा फर्क यह है कि विवर्तन एक ही स्लिट से आने वाली लाइट से होता है, जबकि इंटरफेरेंस दो अलग अलग सोर्सेज से। और इसी वजह से पैटर्न भी अलग होता है। विवर्तन में, जैसा हमने देखा, बीच वाली पट्टी सबसे चौड़ी और सबसे ब्राइट होती है। पर इंटरफेरेंस में लगभग सारी पट्टियां एक जैसी चौड़ाई और चमक की होती हैं। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें। पर क्या ये सिर्फ किताबों में ही है? बिल्कुल नहीं। विवर्तन हमारी रोज की जिंदगी और टेक्नोलॉजी में बहुत काम आता है। देखते हैं कैसे। जैसे खगोल शास्त्री दूर के तारों से आ रही रोशनी के विवर्तन पैटर्न को पढ़कर ये बता देते हैं कि वो तारे किस चीज से बने हैं। कमाल है ना? अरे हमारे घरों में जो सीडी या डीवीडी प्लेयर होते थे, वो भी लेजर लाइट के विवर्तन का ही इस्तेमाल करके डेटा पढ़ते थे। और तो और पावरफुल माइक्रोस्कोप भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो ये बात एकदम फिट बैठती है कि प्रकाश का ये जो मुड़ना है, ये सिर्फ कोई अजब गजब घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जिसने हमें दूर के तारों से लेकर हमारे डिजिटल डेटा तक ब्रह्मांड के कई राज समझने में मदद की है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, विवर्तन मतलब तंग रास्तों पर प्रकाश का मुड़ना और फैलना। दूसरी बात, वजह, प्रकाश का वेव नेचर। तीसरी बात, इसका एक खास पैटर्न बनता है जिसमें बीच की पट्टी सबसे चौड़ी और ब्राइट होती है। चौथी बात, इसे समझने के लिए एक फॉर्मूला भी है। और पांचवी बात, साइंस और टेक्नोलॉजी में इसके ढेरों इस्तेमाल हैं।
और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्रकाश, जिसे हम हमेशा से एकदम सीधा साधा मानते आए थे, वो भी कोनों पर मुड़ सकता है, तो जरा सोचिए फिजिक्स के और कितने नियम होंगे जो बस मुड़ने का इंतजार कर रहे हैं, और कौन कौन से राज हैं जो हमारी समझ को एक नया मोड़ देने वाले हैं।